अब ठीक है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बेचारे अब उम्र के हिसाब से कमजोर हो गए, अब वो परिस्थिति नहीं है। इसी परिस्थिति का बीजेपी वाला फायदा उठाता रहता है। सब लोग कहीं कहीं होंगे, आप लोग को चटनी मसाला चाहिए हमेशा। सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। शीशे के घर में जदयू वाला का तो आता पता है नहीं, बीजेपी वाला सेंध मारते जा रहा है और नीतीश कुमार को खत्म करने में बीजेपी वाला लगल है। और हम लोग नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, स्वागत भी करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर सामाजिक न्याय के रूप में नीतीश कुमार को हम लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार जी एज ए मैन, हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ एज ए पर्सनल रूप में नीतीश कुमार का रेस्पेक्ट भी करते हैं। अब ठीक है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बेचारे अब उम्र के हिसाब से कमजोर हो गए, अब वो परिस्थिति नहीं है। इसी परिस्थिति का बीजेपी वाला फायदा उठाता रहता है। तो आप अपना अंगना चलल न टेर, बुझे, वो झाड़ फुनुस वाला गप बीजेपी करता रहता है। दूध पिला दिया गणेश भगवान को, एक तो अभी हनुमाने से बतिया रहा है। अब बताइए सब दिन कितना ठगिएगा हम लोग को भाई, दलित आदिवासी गरीब लोग को। इसीलिए कांग्रेस ही एक पार्टी है जो इस हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा की बात करता है, जो हर जाति के इकोनॉमी कैसे बढ़े, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। तो आरक्षण बढ़ाने की बात करता है, ईबीसी की 67%, और बीजेपी नौकरी खत्म कर दिया तो आरक्षण खत्म हो गया। एसआईआर जो हो रहा है हुआ क्यों हुआ? 69 लाख में लगभग 94.5% दलित, एसटी, ईबीसी का नाम कटा। क्यों कटा भाई? जुड़ा किसका? दूसरे लोगों का। 1% भी हमारा नाम नहीं जुटा। तो संविधान खत्म करने की बात, अभी जो मनरेगा खत्म कर दिया, अब तो दलित ईबीसी को काम ही नहीं मिलेगा। अब तो आप करोड़ों लोगों के पेट पर लात मार दिए दलित ईबीसी का जो मनरेगा के द्वारा मिलता था। अब तो न राधा के 9 मन तेल है, न राधा नाचियन। 40% कहां से देगा कोई स्टेट? अब वो तय करेंगे कि किसको काम देगा, कौन काम देगा। तो हत्या कर दिया मनरेगा की। मनरेगा आम आदमी का अधिकार था, जीने की जिंदगी। कोरोना में मनरेगा से हम लोग जिए, बाढ़ में हम लोग जीते हैं। जब संकट आता है तो मनरेगा काम आता है। अब मनरेगा दलित का खत्म कर दिया, ईबीसी, एसटी, एससी का खत्म कर दिया। तो इसीलिए लड़ाई आर पार है, ये लोग को कोई धंधा नहीं मिलता, बेफिक्र है। सर, ये भाजपा वाले का कहना है कि जी राम जी को कांग्रेस जो है गलत तरीके से परोस रही है। अच्छा, एक बात बताइए, महात्मा गांधी को तो मरवाया ये लोग, कौन मरवाया? हथियार कहाँ से मिला? सावरकर के ऑफिस से मिला कि नहीं? नाथूराम गोडसे विश्व हिंदू परिषद में थे कि नहीं? अब गांधी के विचारधारा को तो हमेशा ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मानता है। सुभाष चंद्र बोस को इस देश से भगाया कौन? हिटलर और कौन भगाया? गए मिलने के लिए सावरकर से, तो सुना भी नहीं। सबसे ज्यादा विरोध कौन थे? अब बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई? कौन बनाया? सावरकर मिनिस्टर थे कि नहीं थे? बारे बा। अब बंगाल को तोड़ने का काम किसने किया था? उसी लैंग्वेज में ना वंदे मातरम, शीतलांग सुफलांग आया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर और बिक्रम चंद्र जी ने इसको बहुत कल्चरल रूप में आगे बढ़ाया। तो महात्मा गांधी की विचारधारा से आपको क्या लेना मदियो? आप महात्मा गांधी का नाम क्यों मिटाना चाहते हैं? अरे तो मरवा दिया, आप मिटाना, विचारधारा क्यों मिटाना चाहते हैं? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।